हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर बी के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं। ऐसे ही एक और सब्जेक्ट के साथ आज हम फिर हाजिर हैं, जो कि हमारा बीए के थर्ड सेमेस्टर का होने वाला है। इंग्लिश का ये सिलेबस रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो टोटल इसमें 8 यूनिट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यू बैच होने वाला है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे आपको हर यूनिट की अपडेट मिल सके, है ना। आप यहीं से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सके। ये हमारा बीए के थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश का ये जैसा कि मैंने बताया सिलेबस होने वाला है। इसके अंदर हम ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा को डिस्कस करने वाले हैं। ड्रामा होता क्या है? ड्रामा नाटक जो आप देखते हैं, है ना, नाटक देखते होगे, टीवी वगैरह पे आते हैं या आपके स्कूल वगैरह में प्लेस वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सब नाटक होता है, यानी ड्रामा होता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश और अमेरिकन ड्रामा को पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम ड्रामा की बात करेंगे यूनिट 1 में कि ड्रामा कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के ड्रामे होते हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ट्रेजेडी एंड टाइप्स, यानी ट्रेजेडी ड्रामा हो गया और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। उसी के साथ कॉमेडी एंड टाइप्स, यानी कॉमेडी और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। इसके साथ ट्रेजी एंड कॉमेडी के बारे में भी बात करेंगे इसी के अंदर, और एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के बारे में भी इसी के अंदर हमको डिस्कस करना है। फिर हम बात करेंगे हमारा ड्रामा ऑफ आइडियाज के बारे में। ठीक है, उसके बाद पोएटिक ड्रामा, है ना, पोएटिक ड्रामा भी होता है हमारा एक, उसके बारे में जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे क्लोसेट ड्रामा के बारे में। उसके साथ द प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, ये प्रॉब्लम प्ले क्या होता है, प्रॉब्लम को दिखाया जाता है प्ले के मदद से, है ना। अलग अलग स्कूल्स वगैरह या अपने रोड वगैरह, रोड साइड वगैरह में ज्यादा देखे होंगे ये सारे। इसी के साथ थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में जानेंगे, ये क्या होता है। उसके साथ अगले यूनिट में हम बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स की जो कि ड्रामा में यूज होते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट्स की बात करनी है जो ड्रामा में यूज होते हैं, जैसे कि ऑथोरियल इंट्रूजन। ठीक है, ये भी हमारा एक एलिमेंट है जो ड्रामा में यूज होता है। कैकोफोनी, है ना, सर्कमलोक्यूशन, इसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, डिक्शन, है ना, एपिलोग, एपिथेट, यूफिमिज्म, यूफोनी, इसी के साथ मेलाप्रोपिज्म। ये सारे आपको अभी नए नए लग रहे होंगे, अलग अलग नाम लग रहे होंगे। जब आप पढ़ेंगे आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, एक एक करके आराम से हम डिटेल में, इजी है, खाली नाम इनका थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे यूनिट 3 में स्टार्ट हो जाएगा हाँ लिटरेरी टर्म्स, यानी लिटरेरी टर्म्स क्या क्या होते हैं ड्रामा में हमारे। फ्लैशबैक, फॉइल, फोर शेडोइंग, हब्रिस, मोटिफ, नेमेसिस, इसी के साथ प्रोलॉग, एपिलॉग। तो ये सारे हमारे कुछ लिटरेरी टर्म्स होते हैं, है ना, जो लिखे जाते हैं ड्रामा में, तो जो यूज होते हैं जब हम ड्रामा लिखते हैं। तो ये सारी, इसी के साथ यूनिट 4 में भी हमको और कुछ लिटरेरी टर्म्स को पढ़ना है, जैसे कि यूनिटी ऑफ टाइम, है ना, प्लेस एंड एक्शन के बारे में जानना है। इसी के साथ सेटिंग के बारे में जानना है, और स्पूनरिज्म के बारे में जानना है। स्टेज डायरेक्शन क्या होता है वो समझना है। इसी के साथ सिंटैक्स हो गया हमारा, थीम हो गया, है ना, अंडरस्टेटमेंट होती है कुछ, है ना। इसी के साथ ये भी करेंगे, वेरी सिमिलिट्यूड को भी समझेंगे ये क्या होती है। तो ये सारी बातें हमको यूनिट 4 के अंदर डिस्कस करनी है। उसके बाद हमारा यूनिट 5 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमको कुछ ब्रिटिश ड्रामा दे रखा है, उनको हमें रीड करना है और समझना है। ठीक है, जैसे कि हमारा विलियम शेक्सपियर ने लिखा है हमारा किंग लियर, है ना, इसको समझना है। उसके बाद हमारा क्या, यूनिट 6 में भी हमको ब्रिटिश ड्रामा दे रखा होगा, इसको भी हमको यूनिट 6 में भी समझना है। जैसे कि जीबी शो का हो गया आर्म्स एंड द मैन, है ना, गोल्ड स्मिथ का हो गया शी स्टूप्स टू कॉन्कर, है ना, ये भी हमारे को इसी के अंदर समझना है। फिर हमारा क्या, यूनिट 7 में कुछ अमेरिकन ड्रामा की बात होगी, है ना, अमेरिकन ड्रामा को समझेंगे। जैसे कि टीएस इलियट का हो गया हमारा मर्डर इन द कैथेड्रल, है ना, ये भी समझना है। फिर यूनिट 8 में हमको कुछ और अमेरिकन ड्रामा दिए जाएंगे जिनको हमको समझना है, जैसे कि टेनेसी का हो गया, टेनेसी विलियम्स का हो गया स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, है ना, स्ट्रीट कार नेम डिजायर, इसको समझना है। फिर हमारा आर्थर मिलर का हो गया द प्राइस, इसको समझना है। तो ये सारी बातें हमको किसमें करनी है, यूनिट 8 में करनी है। तो ये हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस था इंग्लिश का बीए के थर्ड सेमेस्टर को। तो इंग्लिश में हमको थर्ड सेमेस्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है ना। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आपको हर यूनिट अच्छे से मिल सके, आपकी पूरी यूनिट यहीं से कवर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।